नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। रायला अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से इको कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार 4 दोस्त गुलाबपुरा से रायला की ओर जा रहे थे। कंवलियास के पुराने टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन ने उनकी इको कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में शुभम राजपूत निवासी हाउसिंग बोर्ड रायला और संजय गुर्जर निवासी सरेरी बाद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हाईवे पेट्रोलिंग व एम्बुलेंस की मदद से दोनों शवों को गुलाबपुरा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पवन ढोली निवासी सरेरी और सुनील बलाई निवासी कुंडिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। गुलाबपुरा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं तथा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार की सुबह कोहरे के कारण काल बंद कर आई। मांडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 48 पर स्थित कोठारी नदी की पुलिया पर घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 8 बजे एक के बाद एक कुल 6 वाहन आपस में भिड़ गए। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि छोटी कारें भारी भरकम ट्रकों के बीच दबकर लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान पोलूराम पुत्र करना सिंह निवासी भिनाई अजमेर के रूप में हुई है, जबकि अन्य को पहचान के प्रयास जारी हैं। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इनमें से 2 को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके कारण आपातकालीन 108 एम्बुलेंस को भी पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मोर्चा संभाला और निजी वाहनों की मदद से लहूलुहान घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची मांडल थाना पुलिस ने क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी सीधे महात्मा गांधी चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने अपील की है कि खराब मौसम और घने कोहरे के दौरान वाहनों की गति धीमी रखें, फॉग लाइट का निरंतर प्रयोग करें और हाईवे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें। पुलिया पे सुबह घने कोहरे के कारण मल्टीपल व्हीकल्स के टकराने से एक्सीडेंट हुए, जिसमें 3 व्यक्तियों की क्षति हुई है और 5 लोग घायल हुए और तीनों व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत उन्हें नियमानुसार सहायता का तैयारी की जा रही है। 5 जो घायल हैं वो एमजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है और विजिट कर लिया गया। सवाईपुर कस्बे सहित कई गांवों में दूसरे दिन शुक्रवार को भी घना कोहरा छाया रहा। क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा बढ़ने लगा। कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के चलते हाईवे पर चलने वाले वाहनों को हेडलाइट का प्रयोग कर गुजरना पड़ा। वहीं कोहरे के साथ सर्द हवाओं ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी। ग्रामीण व स्कूली बच्चे अलाव तापकर सर्दी से बचने का प्रयास करते दिखे। कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों की दिनचर्या भी असर पड़ा। सुबह 10 बजे बाद सूर्य देव के दर्शन हुए। धूप निकलने पर मौसम साफ हुआ। शहर की बहुप्रतीक्षित 100 फीट रोड के निर्माण में हो रही देरी का मामला राजस्थान विधानसभा में उठाया गया। विधायक अशोक कोठारी ने शून्यकाल में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि विभागों के आपसी समन्वय के अभाव में जनहित की परियोजना अटकी हुई है।
उन्होंने बताया कि एमटीएम से संतोषी माता मंदिर होते हुए हाईवे तक प्रस्तावित 100 फीट रोड के निर्माण में पुलिस लाइन की भूमि आ रही है, जिसका हस्तांतरण नहीं होने से पिछले 5 माह से कार्य रुका हुआ है। क्षेत्र में 50,000 से अधिक आबादी निवास करती है और रेलवे डबलिंग कार्य के कारण सड़क कई जगह 10 से 15 फीट तक सिमट गई है, जिससे ट्रैफिक जाम व दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कोठारी ने सरकार से शीघ्र भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य शुरू कराने तथा भविष्य में विभागीय भूमि स्थानांतरण के लिए 1 माह की समय सीमा तय करने की मांग की। हमारे भीलवाड़ा के मास्टर प्लान में 100 फीट रोड स्वीकृत है, जो एमटीएम पुलिस लाइन संतोषी माता के मंदिर होते हुए हाईवे तक जाती है, और इस रोड का चौड़ा करने का प्रस्ताव यूआईटी ले चुकी है और इसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर चुके हैं, पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। उसकी वजह पुलिस लाइन की कुछ जगह उसमें जा रही है, उन्होंने एनओसी नहीं दी है। अब विषय ये आता होगा कि पहले ये रोड थी 40 फीट चौड़ी, रेलवे के द्वारा डबल ट्रैक की होने की वजह से वहां बैरिकेड लग गए, 15 फीट रोड रह गई। आए दिन वहां पर ट्रैफिक जाम रहता है, एक्सीडेंट होता है। प्रतिदिन उस स्थान से 10,000 लोग गुजरते हैं और उस एरिया में 70,000 लोग रहते हैं। आगे ये विषय आता होगा, हमने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, उच्च अधिकारियों से भी बात करने के बाद 6 माह तक एनओसी न मिलना बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही हम आपके द्वारा सरकार से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे विषय जहां भूमि का मालिक सरकार होती है और एक विभाग से दूसरे विभाग में एनओसी लेना हो या हस्तांतरण करना हो, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो आप इस पर संज्ञान ले और जनता को राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद। ITMMA द्वारा 31 जनवरी 2026 को रणबांका हेरिटेज रिजॉर्ट में 29वां उत्पाद सह कैटलॉग शो अकेडमिया कनेक्ट टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग मिशन एवं तकनीकी वस्त्रों पर व्यापार सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 60 से अधिक प्रदर्शकों और 500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों, मालिकों व तकनीशियनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वस्त्र मशीनरी उद्योग के वैश्विक व भारतीय परिदृश्य, MMF के बढ़ते महत्व, तकनीकी वस्त्रों, डिजिटलीकरण व AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम पर चर्चा हुई। साथ ही BK मेहता टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग मिशन और टेक्निकल टेक्सटाइल्स तुमकी प्रोजेक्ट्स पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। इस आयोजन को मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, संगम विश्वविद्यालय, MLV टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज व टीम का सहयोग मिला। ITMMA पदाधिकारियों ने टेक्सटाइल, तकनीकी वस्त्र व मशीनरी क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों, शिक्षाविदों व हितधारकों से सहभागिता का आह्वान किया। 29th कैटलॉग शो अपन ने भीलवाड़ा में रखा है, जहाँ पे 60 के आसपास एग्जीबिटर्स हैं और 500 लोगों की हमको उम्मीद है कि 500 लोग जो टेक्सटाइल से कनेक्टेड हैं वो सभी तरह के लोग इस एग्जीबिशन का बेनिफिट ले पाएंगे। बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे तरीके से इसका एक कनेक्शन बन रहा है अपना इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट का और यूज़र इंडस्ट्री और मशीनरी का, इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आने का हमारा मकसद है। और दूसरा एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट करके हमने सुविन कंपनी का नाम है, अविनाश मेकर, उनको बुलाया है, जिन्होंने टेक्सटाइल के बारे में इन डेप्थ स्टडी की है कि 2047 का अपना जो सपना है उसको पूरा करने के लिए अपन को कौन सी हर्डल्स है और कौन सी एरिया में अपन को काम करना है। तो उस कौन सी एरिया में अपने को लैगिंग है और कौन से में अपन अच्छे हैं और किस में अच्छे हैं तो किस में और एक्सेल कर सकते हैं और किस में अपन को अपने आप को सुधार करना है, उसकी पूरी डिटेल स्टडी हुई है। उस डिटेल स्टडी का प्रेजेंटेशन हम टेक्सटाइल को अवेयर कराएंगे ताकि उनको कौन सी एरिया में आगे काम करने से कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है उसका पूरा उनको ज्ञान मिलेगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,500 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा थाने गार्डन मिल जाये।
अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वाका ले रहे ना और भी फ्री की चीजें मिल जाए जिशान की तना टेंट मिल जाए घोड़ी बाजा मिल जाए लाइट डेकोरेशन मिल जाए डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारा मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए जिसमें विद एसी का लेना मिली। अब भिलवाड़ा के लोग जानते हैं जब बात हो भरोसेमंद और सस्ती दवाइयों की तो एक ही पहचान है शहर का पहला जान औषधि केंद्र। पिछले 9 सालों से ईमानदारी, सेवा और समर्पण के साथ भिलवाड़ा की सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ आपको मिलती है 50% से 80% तक सस्ती दवाइयाँ बिना क्वालिटी से समझौता किए। सेम दवा, सेम क्वालिटी, सेम सॉल्ट, बस फर्क सिर्फ कीमत का। इसीलिए भिलवाड़ा के हजारों परिवार भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री जान औषधि केंद्र पर। भिलवाड़ा में हम आपकी सेवा में 2 विश्वसनीय स्थानों पर उपलब्ध हैं। पहली शाखा शेख क्लिनिक के पास, MG हॉस्पिटल आउटडोर के सामने। दूसरी शाखा प्राइवेट बस स्टैंड के पास, मानव सेवा संस्थान के बाहर, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। दोनों जगह मिलेगा असली जन औषधि का भरोसा। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में चल रहे यातायात जागरूकता सप्ताह के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यातायात थाने के ASI नरेंद्र कुमार ने छात्रों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक संकेतों के पालन और अल्पायु में वाहन न चलाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन ही सुरक्षा की कुंजी है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली। रायला क्षेत्र के झातल गांव में बीती रात बालाजी टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा टेंट से जुड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक बालकिशन शर्मा ने बताया कि गोदाम में टेंट की चद्दरें, दरियां, प्लास्टिक की कुर्सियां सहित अन्य आवश्यक सामग्री रखी हुई थी। देर रात आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन वाहन ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में टेंट हाउस को करीब 15 से 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। फायर ब्रिगेड भीलवाड़ा से बुलाई गई। आग पर काबू पाया गया। अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी दुकान संचालक द्वारा बनेरा पुलिस थाना को भी दे दी गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जीतो लेडीज विंग भीलवाड़ा द्वारा मेंबरशिप ग्रोथ प्रोग्राम के अंतर्गत सूत्र कनेक्टिंग वुमन क्रिएटिंग स्ट्रेंथ विषय पर विशेष कार्यक्रम चौधरी डांगी जीतो हाउस सुखाड़िया सकिल में आयोजित किया गया। लेडीज विंग चेयरपर्सन नीता बाबेल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को नेटवर्किंग, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक अवसरों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। चीफ सेक्रेटरी अर्चना पटौदी ने नई सदस्यों ऋतिका पाटनी, श्वेता जैन, निकिता जैन, शीतल पाटनी, चंदा देवी जैन, अनामिका डांगी, ज्योति अजमेरा, प्रिया जैन, नेहा पोखरन का स्वागत किया। शिल्पा रानका ने जीतो बिजनेस नेटवर्क के रेफरल सिस्टम की जानकारी दी, जबकि अमित कुमार जैन व राहुल छाबड़ा ने व्यावसायिक अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में नीतू चोरड़िया, अमिता बाबेल, दीप्ति अजमेरा, रजनी सिंघवी, सुमन लोड़ा, सुनीता जैन, ज्योति पोखरना, निर्मला बुलिया, कविता नाहर, किरण सेठिया, ललिता लोसर, कंचन सेठी, अर्चना सचेती, मधु मीरतवाल, नीता लोड़ा, संतोषी बोहरा, स्वीटी नानावटी, प्रमिला गोखरू,
सोनल मेहता, सुमन दुगर, दिव्या बोरदिया, मंजू झामद, प्रिया जैन, जिमी जैन, सिमी पोखरना, चंदा कोठारी, जूली सूर्या, किरण मेहता, नेहा चोरड़िया, कुसुम जैन, संध्या मेहता, अरुणा पोखरना, अंजना सिसोदिया, बसंताजी मेहता, निरुपमा जैन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन और समन्वय लेडीज विंग चेयरपर्सन नीता बाबेल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शाहपुरा में गांधी निर्वाण दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय बालाजी जी की छतरी में श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महावीर कुमावत एवं नगर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश सेन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कांग्रेसजनों ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तथा उनके सत्य, अहिंसा और मानवता के सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मानक घुसर, रामप्रसाद धाकर, भीम वैष्णव, अनिल पौंडरिक, जगदीश घुसर, शंकर खटीक, नाथू कोली, भेरूलाल खटीक, ओम सिंधी, सुनील मिश्रा, पप्पू जैन, जयंत जीनगर, रविदत्त पुंडरीक, अतुल त्रिपाठी, राम सिंह मीना, विक्की खान, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, अमजद खान, समीर खान, मुन्ना कायम खानी, बबलू खान, दाऊद खान, नजीर खान, आबिद खान सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर भीलवाड़ा की कक्षा 11 की छात्रा रोशनी कुमारी ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्किल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य सुनीता नानकानी ने बताया कि रोशनी ने पूर्व में मांडल में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। कौशल मित्र पूर्णिमा कुमारी पारेख, अनीता शर्मा एवं शिक्षिका संजू शर्मा के निर्देशन में छात्रा ने पुराने फ्लेक्स से रंगोली तथा पुरानी जीन्स से बैग सहित रचनात्मक सामग्री तैयार की। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अरुणा गारू, एडीपीसी कल्पना शर्मा, एपीसी दिनेश कोली, पार्षद लव कुमार जोशी, लक्ष्मण सिंह राठौड़ व एसटीएमसी सदस्यों ने छात्रा को बधाई दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा शहर के तत्वावधान में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने बापू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, मनोज पालीवाल, लाजपत आचार्य सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने रमेश नवहाल को प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त किया है। नवहाल छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं और माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। वे एबीवीपी में जिला प्रमुख व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सहित कई दायित्व निभा चुके हैं तथा जनसंघर्ष मोर्चा के प्रदेश सहसंयोजक भी रहे। लोकसभा चुनाव में लाभार्थी संपर्क अभियान के भीलवाड़ा जिला सहसंयोजक रहे नवहाल पूर्व में कोटा के बंसल क्लासेज में रसायन शास्त्र विभागाध्यक्ष रहे। पारोली बस स्टैंड पेंच एरिया में आयोजित भागवत कथा में भक्तिभाव का सुंदर वातावरण बना रहा। दांतरा पीठाधीश्वर निर्मल राम महाराज ने कहा कि भक्ति मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। उन्होंने राम नाम और हरिनाम की महिमा बताते हुए कहा कि एक बार प्रभु नाम का रस पी लिया तो वह जीवन भर साथ रहता है। महाराज ने अहंकार त्याग कर सत्कर्म करने और झोली केवल ठाकुर जी के आगे फैलाने का संदेश दिया। कथा में भरत सिंह राठौड़, अशोक शर्मा, जगदीश बाहेती, भीम सिंह मेड़तिया, चांदमल काबरा, इंदमल लधा, भागचंद गुगलिया, शिवचरण शर्मा, राधेश्याम पोरवाल, सीताराम थानीवाल, शंभूलाल पाराशर, महेश झंवर, लादूलाल गाडरी, देवराज सुल्तानिया, अनिल शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। गेनौली गांव में लोकदेवता वीर तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेजाजी महाराज की शोभायात्रा गाजे बाजे के साथ निकली, जो मुख्य मार्ग से भजनों पर भक्त नाचते गाते हुए पहुंचे, जहां श्री तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई।
के लिए इतना ही। धन्यवाद।